वेलकम बैक इन फॉरएवर। फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्री ने शीतल से कहा कि मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें नीलू से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर मिलवाना पड़ेगा। बोलो शीतल। शीतल श्री को हैरानी से देख रही थी और श्री मुस्कुरा रही थी। फिर बोली कि चलो चलें, लेट हो रहा है। शीतल कुछ नहीं बोली, चुपचाप साथ चलती रही। रोड पर आकर श्री को ऑटो करवाया और फिर खुद भी ऑटो लेकर हॉस्टल निकल गई। रात भर दोनों अपने अपने बिस्तर पर दिन भर की बातें याद करते हुए करवटें बदलते रहे और फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह हुई और दोनों की मुलाकात हुई, मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग विश करते हुए। पूरा दिन दोनों का वही एज यूजुअल रूटीन चला। शाम की छुट्टी हुई तो श्री ने शीतल की टांग खींचनी शुरू कर दी थी और पूछने लगी कि तो शीतल, कल की शर्त के बारे में क्या सोचा तुमने? शीतल को पहले समझ नहीं आया तो उसने पूछा, कौन सी शर्त? अरे वही कौन सी? नीलू से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोडक्शन कराने की शर्त। शीतल श्री के होठों में दबी शरारती मुस्कान देखकर बोली, अगर सिर्फ नीलू के सामने गर्लफ्रेंड बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने की बात है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लो तुम्हें हो सकती है। श्री ने कहा, मुझे क्या दिक्कत होगी भला? शीतल ने कहा, गर्लफ्रेंड बनने जा रही हो, पता है ना गर्लफ्रेंड को क्या क्या करना पड़ता है? श्री ने कहा, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? बात बात पर रौब झाड़ना होता है, नखरे दिखाने होते हैं, गले पड़ना होता है और गले लगना भी होता है, हाथ पकड़ना होता है, प्यार से देखना होता है, चिपकना होता है। हाँ, वैसे ये सब तो तुम करती ही हो, चिपकने की आदत है तुम्हारी। शीतल की बातें सुनकर श्री उसे घूर रही थी। बोली, मैं तुम्हारे गले पड़ती हूँ? मैं तुमसे चिपकती हूँ? शीतल ने कहा, और क्या, जब देखो मेरे हाथों में हाथ डाले कभी भी किस कर लेती हो, कभी भी मेरे गले पड़ जाती हो। हाँ, किस से याद आया कि किस भी करनी होती है, पर वो होठों पर करनी होती है, करनी आती है ना? शीतल की ये बात सुनकर श्री जो उसे अभी तक घूर रही थी, अब उसे शर्म आ गई थी। तभी बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गए थे। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। बस स्टार्ट हो गई और चलने लगी अपने गंतव्य की तरफ। शीतल ने श्री का शर्माना देख उसे फिर से छेड़ा और कहा, बोलो ना, करनी आती है? होठों पर किस, गालों पर देने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, बताओ। श्री शर्म के मारे लाल हो रही थी। इतने में बस को झटका लगा तो श्री शीतल के सीने से टकरा गई। इस पर शीतल धीरे से श्री के कान में बोली, देखो चिपक गई ना फिर से, कोई मौका नहीं चूकती हो। श्री बहुत ज़्यादा झेप गई थी तो उसने झुंझलाहट से न जाने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया कि उसने शीतल के पेट पर पिंच कर लिया और पिंच करते हुए कहा, दोबारा से कहो, क्या कह रही थी? हाँ। और उसके
पिंच की जो ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी। शीतल को अब धीरे धीरे दर्द होने लगा था। वो श्री के हाथ को हटाने को कह रही थी श्री यार प्लीज़ हाथ हटाओ, दर्द हो रहा है। कह रही थी नहीं, पहले कहो ना, जो इतनी देर से मुझे कह रही थी। मैं तुम्हारे साथ चिपकती हूँ, तुम्हारे गले पड़ती हूँ, कोई मौका नहीं चूकती ना। बोलो 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 ना। शीतल दर्द से कराते हुए बोली नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही यार, गलती हो गई, सॉरी प्लीज़ अब छोड़ भी दो, बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं बोलो क्या कह रही थी, एक बार और बोलो ना। शीतल ने कहा प्लीज़ श्री छोड़ दो, प्लीज़ दर्द हो रहा है। शीतल की आवाज़ में दर्द उतर आया था और वो दर्द श्री को महसूस होने लगा था कि उसने ज़्यादा ज़ोर से पिंच कर लिया है, तो उसने तुरंत हाथ हटा लिया और बात एक दूसरे की टांग खिंचाई से शुरू होकर सीरियस हो गई थी। दर्द की वजह से शीतल की आंख भर आई थी और चेहरा लाल हो गया था। श्री उसकी हालत देखकर बोली आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैंने इतनी ज़ोर से पिंच कर दिया, दर्द हो रहा है। शीतल बोली कोई बात नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, हाँ थोड़ा सा हो रहा है। यह सुनकर श्री अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। अब तक स्टेशन का स्टॉप आ चुका था, सब उतरे। श्री शीतल को ऑइंटमेंट देते हुए बोली कि ये लो, वेटिंग रूम में जाकर लगा लो, दर्द में आराम मिलेगा। शीतल ने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, मैं घर जाकर लगा लूँगी। दर्द अभी हो रहा है ना, तो घर जाकर क्या लगाओगी, और घर कहाँ जाना है, हॉस्टल जाओगी ना, वहाँ पर क्या ही होगा तुम्हारे पास, ऑइंटमेंट जाकर अभी लगा लो। शीतल ने कहा कोई बात नहीं, मैं रास्ते से खरीद लूँगी। यहाँ लगाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वेटिंग रूम नहीं पता है कहाँ है। तो ऐसा कहो ना, चलो मैं लेकर चलती हूँ। दोनों वेटिंग रूम में आए। शीतल ने अपनी शर्ट उठाई तो श्री ने देखा कि वहाँ पर निशान पड़ गया था। ये देखकर श्री की आंखें भर गई थी, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल किया और अपने हाथों से दवाई लगाई। ये करते हुए शीतल को एक बार फिर से नीलू का ख्याल आ गया था। ऐसे ही नीलू ने भी घाव दिया था और खुद ही ऑइंटमेंट लगाया था। उसकी आंखें जो भरी हुई थी उनसे अब आंसू टपक के बाहर आ गए थे। दवाई लगाते हुए श्री की नज़र पड़ी तो श्री ने कहा शीतल ज़्यादा दर्द है क्या? शीतल ने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा। दवाई लगाते हुए श्री को महसूस हो रहा था कि इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। मजाक मजाक में बात बहुत बिगड़ गई, इतनी ज़ोर से मैंने पिंच कर लिया। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसने शीतल से कहा कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऑइंटमेंट उसे पकड़ाते हुए बोली इसे अपने पास रख लो, घर जाकर भी 2-3 बार लगा लेना, आराम मिलेगा। शीतल ने ऑइंटमेंट अपने बैग में रखते हुए कहा कि इतना मत सोचो, कोई चोट या घाव नहीं हुआ है, ज़रा सा निशान है, अब इतना दर्द भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा आराम धीरे धीरे। बातें करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँचे और शीतल ने नीलू का ख्याल अपने दिमाग से झड़क के बाहर निकाल दिया था, या यूँ कहें कि श्री का साथ ज़्यादा देर तक नीलू का एहसास उसके दिमाग में नहीं रहने देता था।
दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो मायू ने कहा कि तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? शीतल ने कहा कहीं नहीं, और श्री ने कहा वेटिंग रूम। दोनों एक साथ इकट्ठे बोले थे। तो मायू ने कहा वेटिंग रूम या कहीं नहीं। और तुम दोनों वेटिंग रूम में क्या करने गए थे? शीतल ने कहा क्या करने गए थे मतलब? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे हम दोनों पता नहीं क्या करने गए थे। अरे वही तो पूछ रही हूँ, क्या करने गए थे? अरे यार कुछ नहीं करने गए थे। ये क्या होता है? हाँ? श्री ने कहा चुप हो जाओ तुम दोनों। मायू मैंने मजाक मजाक में शीतल को पिंच कर लिया था और ज़्यादा ज़ोर से पिंच हो गया। वहाँ पर निशान भी पड़ गया और पेन भी हो रहा था। मेरे पास दवाई थी तो वही लगाने गए थे। मायू ने कहा अच्छा दिखा तो ज़रा। ये कहकर शीतल की शर्ट उठाने लगी तो शीतल ने उसके हाथ पर ज़ोर से हाथ मारा और बोली हट बदतमीज़, अकल ही नहीं है। दो बेशर्म मेरे पल्ले पड़ गए हैं, दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तुम दोनों एक जैसे हो, दिखाई नहीं देता कहाँ खड़े हो? मायू ने हैरानी से पूछा मैंने क्या किया है? दिमाग सही है तेरा? स्टेशन पे खड़े हैं और तू शर्ट उठा रही है। और श्री की तरफ इशारा करते हुए कहा एक ये देवी जी हैं, भरी बस में पिंच कर लेती हैं तो कभी स्टेशन पे चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है इसकी। और तू भी इसी के साथ मिलकर ऐसी हो गई है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। उस दिन ये किस करके गई, फिर तू पीछे पड़ गई। मुझे जिन हरकतों से चिढ़ है तुम दोनों वही करते हो। मायू कहती अच्छा ठीक है, हो गया तेरा सिंगल हड्डी। श्री की ओर देखते हुए उसने कहा हाँ सिंगल हड्डी लगता तो नहीं है, तुझ में इतनी जान है? तूने निशान कैसे डाल दिया? श्री ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने तो धीरे से पिंच किया था, मुझे क्या पता था कि इतनी छुई मुई और कमसीना की निशान पड़ जाएगा। मायू और श्री दोनों शीतल के मज़े ले रहे थे। मायू ने कहा हाय मेरी कमसिन कली, दिखाना निशान कहाँ पड़ा है। शीतल ने कहा बदतमीज़ बेवकूफ़ बेशर्म। शीतल अब झेप रही थी और झल्ला भी रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। दरअसल या यूं कह लें कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कहें क्या। श्री ने कहा सच में मायू मुझे सीरियसली नहीं पता था इतनी नाजुक और इतनी सॉफ्ट है। तो मायू ने कहा हाय कभी मुझे भी तो चांस दो शीतल मैडम, मैं भी तो देखूं कितनी कमसिन, कितनी नाजुक और कितनी सॉफ्ट हो। शीतल ने मायू को कहा चुप हो जाओ, दोनों बेशर्म हो यार। हाय अरे दिखा तो सही कहाँ लगी है। ये कहते हुए उसकी शर्ट पकड़ के बार बार उठाने की कोशिश करने लगी थी। दोनों ही शीतल को चिढ़ा रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय कीजिए।